मोदी जी बैलेट पेपर क्यों नहीं कराते हैं? क्या मतलब है? क्यों डर है? हर चीज ईवीएम होती है। ईवीएम क्या है? आदमी हैरान है, परेशान है। इसके राजा कैसे बन गए ये तो आप जनता ही जानती है, आप भी जानते हो। आप भी उनके चट्टे बट्टे में जानता हूँ, आप उसी के गीत गाओगे। हकीकत बोल रहा हूँ, आप जनता के गीत। आज दो जने खड़े हैं, एक प्रधानमंत्री का ही नाम क्यों लिया जाता है? आगे चलिए, जो मोदी कहेंगे वो होगा। तो कह तो रहे हैं रोजगार देने के लिए कह रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? 4 दिन रोजगार दे देंगे ना, 12 दिन रोजगार दे देंगे, 12 दिन देश का उद्धार हो जाएगा। रोजगार नहीं है, टाइम पास करना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, प्रत्येक घर में एक राशन पे एक नौकरी दे दी जाए, देश का उद्धार हो जाएगा। नहीं दे रहे हैं? राशन तो हमको भिखारी समझ, एक मिनट, राशन तो भाई साहब, राशन तो हमको भिखारी समझ रखा है। वो जानते हैं राजा कि जिससे इनको दाना पानी चाहिए और एक खम्बा चाहिए। मोदी जी से बैन नहीं है, सिर्फ एक राजा है हमारे। लेकिन सवाल उस बात का, राजा को ये सोचा चाहिए कि प्रजा दुखी है या सुखी है, तो हम क्यों चाहे बैठे हैं? गरीबों की नहीं सुनना है क्या? कतई नहीं, कतई नहीं। आप कहिए भाई साहब, चप्पल पहन के मैं चाहता हूं कि गरीब आदमी। आप कहिए मोदी जी कुछ बैलेट पेपर पर साहब को कराइए ना। मोदी जी बैलेट पेपर मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। के वोटिंग कराएं और बैलेट पेपर का काम कराएं। एक भी दिन अगर आ जाए राजपथ हमसे आई, बैलेट पेपर में क्यों नहीं कराते हैं आप? आरोप लगा दो तो है जी। हार जाए तो ईवीएम। अब जनता जनार्दन है, इसको तो कुचल दिया जाता है। बोल ही नहीं सकती। राजा के आगे कहीं बोल सकता आदमी? नहीं बोल सकता। हम तो यही चाहते हैं, इतने लाखों की तादाद में यहाँ लोग खड़े हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है, सिर्फ अपनी छोटी सी मांग कर रहे हैं। आप अगर पीएम साहब अपनी एक दिन की चाय का पैसा भी दे दो ना, तो इनका महीने भर का काम चल जाएगा। दावे के साथ कहता हूँ, उनका एक ही चाय 1000, 2000, 5000 से कम नहीं बनेगी। हम तो सिर्फ एक पेंशन ज़्यादा नहीं मांग रहे, 800 रुपये मिलता है, शर्म वाली बात है। प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले आज देश चला रहे हैं। अरे देश के राजा कैसे बन गए ये तो आप जनता ही जानती है, आप भी जानते हो। आप भी उनके चट्टे बट्टे में जानता हूँ, आप उसी के गीत गाओगे। हकीकत बोल रहा हूँ, आप जनता के गीत। आज दो जने खड़े हैं, एक प्रधानमंत्री का ही नाम क्यों लिया जाता है? अब उसके साथी जो, एक मिनट, उसका जो साथी खड़ा है उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता? मतलब उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है। एक से आप गाओगे, आपको जो ड्यूटी मिलेगी या आपको मीडिया जो खड़ी होगी, सिर्फ पीएम मोदी जी हैं, बाकी देश का कोई नहीं है। पहले राजा होते थे, वो देश जनता की बात सोचते थे, ये जनता से व्यापार की बात सोचते हैं। जीएसटी लगा दी, कौन खुश है इनसे? कोई खुश नहीं है। आप मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब दावे के साथ कि इनसे सब रही है। अब नौकरी को बचाना बहुत टेढ़ी खीर है। नौकरी करना नहीं होता, बचाना होता है, ये देश की रीति है। मोदी जी का है दहशत से, मोदी जी की दहशत से ये अपने जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, राजा हैं, नौकरी का सवाल है। नौकरी चलिए, जो मोदी कहेंगे वो होगा। तो कह तो रहे हैं रोजगार देने के लिए कह रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? 4 दिन रोजगार दे देंगे ना, 12 दिन रोजगार दे देंगे, 12 दिन देश का उद्धार हो जाएगा। नखलऊ में कितने पढ़े लिखे आप जैसे ही बच्चे हैं, आपके हाथ में जो माइक है, क्यों है? आप माइक लायक हैं क्यों? आपको 10,000, 15,000, 20,000 मिलते होंगे, ज़्यादा नहीं मिलते होंगे, लेकिन मोदी के गीत गाने के लिए। आज सरकारी अगर नौकरी, एक मिनट, सरकारी नौकरी मिले तो आपको भी रोजगार नहीं है, टाइम पास करना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, प्रत्येक घर में एक राशन पे एक नौकरी दे दी जाए, देश का उद्धार हो जाएगा। दावे के साथ कहता हूँ। राशन तो हमको भिखारी समझ, एक मिनट, राशन तो भाई साहब, राशन तो हमको भिखारी समझ रखा है। वो जानते हैं राजा कि जिससे इनको दाना पानी चाहिए और एक खम्बा चाहिए और पैसे चाहिए, किराए करिए और खाने के लिए पॉकेट चाहिए, भीड़ इकट्ठी करिए, वो मेरा देश का उद्धार है। ऐसा देश नहीं चलता। देश के बारे में जो सोचता है, देश के बारे में जो सोचता है वही राजा होता है। वैसे आप कहिए, देश से हर एक जनता, मैं नहीं कह रहा, पूरी देश की जनता दिखाने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ है। हम आप यहाँ पे बुजुर्ग 70 साल की, 2 कम 70 की उम्र है, हम बक रहे हैं। मोदी जी को ने का तो आप ज्ञान होना चाहिए है कि इन वृद्धों का ध्यान रखें, तो हम क्यों चाहे बैठे हैं? गरीबों की नहीं सुनना है क्या? कतई नहीं, कतई नहीं। आप कहिए भाई साहब, चप्पल पहन के मैं चाहता हूं कि गरीब आदमी। आप कहिए मोदी जी कुछ बैलेट पेपर पर साहब को कराइए ना। मोदी जी बैलेट पेपर क्यों नहीं कराते हैं? क्या मतलब है? क्यों डर है? हर चीज ईवीएम होती है। ईवीएम क्या है? मैंने दिया था ड्यूटी, बजे बुजुर्ग का है,
अंगूठा लग गए, बाद में मोहर लगी, चल ना लगी, वोट डर गई। आदमी हैरान है, परेशान है। आज कांग्रेस के राज में आई थी। अब ऐसा है बाबूजी, हम ये चाहते हैं, हम ईपीएफ कर्मचारी हैं सरकारी, उसके हमको अपना हक चाहिए। हम इसलिए आए, यहाँ लाखों की तादाद में यहाँ लोग खड़े हैं। सिर्फ सभी की एक मांग है कि कम से कम मोदी जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 750 रुपये, 7,500 रुपये तो कर दीजिए मेहरबानी करके। 24 से पहले नहीं हुआ तो क्या होगा? 24 से पहले नहीं हुआ तो क्या होगा? तो यही हो रहा है जो आपके सामने हम खड़े हैं। आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हम तुमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे रुको यार, यही होगा। ऐसा है, जनता आशीर्वाद देगी 2024 में? क्या सरकार सवाल हमको जनता से और नेतागिरी से मतलब नहीं है, हमको अपने पेट पालन से मतलब है कि हमको कम से कम इतना दे दो जीवन यापन के लिए। बुढ़ापे में तुमको पता है कैसी स्थिति होती है, बच्चे ठोकर मार देते हैं। अनुद्धाचार्य वृंदावन में कितने वृद्ध आते हैं, तुम जैसे बच्चे ठोकर मार मार के मैं भर्ती हो रही है। पहले 100 थे, आज हजारों की तादाद में वृद्ध पैदा हैं। क्यों है? पैसा नहीं है। गरीब आदमी इनका सुनिए, वो नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे तो 24 में हम नहीं सुनेंगे इनकी। हम 800 रुपये महीने वाले से हमको शर्म आती है बताने में कि कितनी तनख्वाह मिलती है, पेंशन कितनी मिलती है। मोदी जी आपको लिए धन्य हो, 1000 रुपये में आदमी 800 रुपये मिलते हैं, 800 रुपये में महीना भर चल जाएगा। आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपके से पूछता हूँ, आपके पापा को, अगर आपके पापा को 800 रुपये महीने मिले और आप घर से बाहर बच्चे को निकाल दें, आप मीडिया वाले हो ना, तो वो गुजारा कर लेंगे? आपसे ही पूछता हूँ, ये सही है गलत है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, गलत है ना? बस यही मांग करने आए आपसे बाबूजी। हम मोदी जी को समझाएं इस मीडिया के माध्यम से कि बुजुर्ग, जितने भी बुजुर्ग आए हैं, वो हमारे देश के राजा हैं मोदी जी। हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी को सोच के चले, एक गरीब बूढ़े लोगों के ये बात सोच के चले कि सबकी कामना की पूरा करें, जो हमारी मांगे है वो पूरी करें। बस दुखी आत्मा है बाबूजी, वो बहुत दुखी आत्मा। 2024 वृद्ध के ऐसे नहीं चुनाव बोलते। जीतेंगे मोदी जी, 2000 के चुनाव भी जीतेंगे। बस हाँ जी जीतेंगे, लेकिन हम लोग की मांगे पूरी करें, बस इतनी ही रिक्वेस्ट करें। तो इसलिए हमारा यही कहने का मतलब है मोदी जी से कि मोदी जी को समझाएं। मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे वृद्ध लोगों के लिए थोड़ा सोचें। हम जो इतनी गर्मी से या जोश से जो कह रहे हैं ना, सिर्फ पेट की आत्माओं से बोले। मोदी जी से बैन नहीं है, सिर्फ एक राजा है हमारे, लेकिन सवाल उस बात का राजा को ये सोचा चाहिए कि प्रजा दुखी है या सुखी है। हाँ, ये राजनीति का अलग बात है, वृद्धों से इतना राजनीति से मतलब है न किसी से मतलब है। हम तो वो भी वो हम देंगे जब भी हमारी पेंशन करके, भूखे मर रहे हैं, हम आशीर्वाद खाने को तो मिले, खाने को तो मिले हमको, हम आशीर्वाद जब ही देंगे हमारी पेंशन होगी। करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन दे रहे हैं आप कह रहे हैं? अरे कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहा है? आपने अभी से क्या हो रहा है? 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, और जिसके यहाँ 10 आदमी हैं, क्या होता है उससे? मैं ये कह रहा हूँ बाबूजी, कुछ नहीं एक होगा। बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ दावे के साथ, ये खाना, ये राशन पानी, स्कूल में खाना पीना, ये सब बंद करें मोदी जी। एक काम करें, प्रत्येक घर में जैसे आपको वोटिंग की आवश्यकता पड़ती है, इसी तरह प्रत्येक घर के अंदर एक राशन कार्ड पे एक नौकरी लगा दें। अच्छा, आप नौकरोगे किंतु परंतु होगी उसमें क्या कि पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बच्चे को नौकरी मिलेगी? नहीं, एक अफसर के पास 15 व्यक्ति काम करता है, कोई टेल चाकरी, कोई सब्जी, कोई कुछ, है ना। 15 आदमी लग जाए, वो कौन से लगेंगे? हम जैसे बड़े बूढ़े अंगूठा छाप, कि उनको भी नौकरी मिल जाए। प्रत्येक घर में एक राशन, बाकी के एक करोड़ में तो पूरा ही घर लग रहा है, पूरा कुनबा लग रहा है। आप लोगों से तो वादा करा था ना 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां। हमारा सरकार देखिए बाबूजी, आप बार बार जो प्रश्न करते, भाई साहब आप जो बार बार प्रश्न करते हो ना, जो मोदी जी की बातें ना कहें, हमें अपनी वृद्धि की बातें करनी दें। अरे तो देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था वही तो पूछा जा रहा है। क्या? इसीलिए तो जीते थे। क्या बोले बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जीते थे? अब आप जीत गए, अब हमारे लिए कुछ नहीं करोगे? आप हमारे लिए कुछ नहीं करोगे? हमारे लिए करोगे नहीं करोगे? हमको भूखा रखेंगे, ये इसलिए जीता है हमने। हेलो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नेगलेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आदेश कर चुका है कि इनको इतना पेंशन मिलना चाहिए, सरकारी पेंशन है, क्यों नहीं मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट हमको जो मोदी साहब और संसद हिमालयन जो हमको वचन दिया वो तो पालो। ये देश में जो पेंशन की बात करेगा वही 2024 में ये देश में राज करेगा। हम राउत साहब ये जो हमारे कमांडर है उनके साथ हम सब खड़े हैं।
अगर बाबूजी हमारे अशोक राउत जी कमांडर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, अगर जे ना हो तो हमारी सुनवाई वाला भी कोई नहीं है। संसार इनका अहोभाग्य करते हैं जो आज हम लाखों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारी वो सुनते हैं, हम उनके अहोभाग्य समझते हैं कि हमारा कुछ करेंगे। आस है इन पर, इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है।